फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी गुड़हल प्लांट के लिए एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में। इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या गुड़हल प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ गई हैं, प्लांट एकदम रूखा रूखा है, तो इन सब के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही रामबाण काम करता है। और ये फर्टिलाइज़र प्लांट में न केवल अच्छी ग्रोथ देता है बल्कि प्लांट में बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम, जो कि गुड़हल प्लांट में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वह भी दूर करता है। कलियां फूल बनने से पहले नहीं गिरेंगी, प्लांट की जड़ें मजबूत होंगी और प्लांट अपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। पूरी सर्दियों आपके प्लांट में बहुत अच्छे फूल लगेंगे। ये फर्टिलाइज़र आप किसी भी गुड़हल प्लांट में दे सकते हैं, चाहे वो देसी गुड़हल हो, हाइब्रिड गुड़हल हो, सभी के लिए फ़ायदेमंद है और बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। फ्री की चीज़ों से बना हुआ फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में एक बार यूज़ करके देखें, आपको एक हफ्ते में ही अपने प्लांट में नई ग्रोथ और बहुत सारी कलियां देखने को मिलेंगी। इसके पहले कि हम फर्टिलाइज़र बनाएं, आपको 2 से 3 काम गुड़हल प्लांट में करते रहना है। सबसे पहला काम है, प्लांट में इस समय इंसेक्ट अटैक बहुत होता है, मिलीबग जैसी समस्या ज़्यादा होती है, तो प्लांट को इन सब से बचाने के लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। महीने में एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें अपने गुड़हल प्लांट पर। इसके साथ ही दूसरा जो ज़रूरी काम है, सूखे हुए फूल या ख़राब टहनियों को आपको हटाते रहना है, जिससे प्लांट की एनर्जी नई ग्रोथ लाने में यूज़ होगी और प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसके बाद जो तीसरी ज़रूरी बात है वो है इसकी मिट्टी की गुड़ाई की। मिट्टी की गुड़ाई आपको महीने में एक बार ज़रूर करनी है। साथ ही जो वाटरिंग करते हैं आप, वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। मिट्टी में पानी इस तरह से देना है कि नमी बनी रहे लेकिन ज़्यादा गीला ना हो, जिससे कि यदि आप ज़्यादा पानी दे देते हैं तो गुड़हल प्लांट की जड़ें सड़ जाएंगी और गुड़हल प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही जो ज़रूरी बात है वो है गुड़हल प्लांट को धूप में रखना। यदि आप गुड़हल प्लांट को छाया में रख देते हैं तो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगेंगी और प्लांट में फूल नहीं आएंगे। तो इसको आपको ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ पर अच्छी मात्रा में धूप आती हो। गुड़हल प्लांट एक सन लविंग प्लांट है। ये सारे काम करने के बाद आपको उसको समय समय पर फर्टिलाइज़र भी देना होगा, क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट है और यदि आप इसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और सही तरीके से इसमें फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये आपको हमेशा फूल देता रहेगा। तो इसके लिए पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र काफ़ी फ़ायदेमंद है। वही फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊँगी जो कि आपके घर की फ्री की चीज़ों से ही तैयार होगा और इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है और इसे किस तरह से गुड़हल पर यूज़ करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी ये केले के छिलके का। मैंने 2 केले के छिलके लिए हैं। आप सूखे हुए केले के छिलके या फ्रेश केले के छिलके कोई से भी ले सकते हैं। केले के छिलके में पोटेशियम के साथ साथ फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं और प्लांट में फूल लाने में बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो ये केले के छिलके छोटे छोटे टुकड़ों में पहले काट लेना है और एक खाली जार में इन्हें डालना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, ये भी पोटेशियम से भरपूर है, प्याज के छिलके। पोटेशियम के साथ साथ इसमें भी कई पोषक तत्व प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, वो पाए जाते हैं। तो आपको 1 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लेना है। इन दोनों को एक जार में इकट्ठा करना है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो कि प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, प्लांट के लिए नाइट्रोजन देगी, और जब नाइट्रोजन से भरपूर हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो प्लांट में नई ब्रांचेस निकलती हैं और तेज़ी से ग्रोथ होती है। और गुड़हल प्लांट एसिडिक सॉइल पसंद करता है, तो मैंने ली है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको धोकर सुखा लें और आप अपने प्लांट पर यूज़ करें। तो इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करती है, गुड़हल प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। इसके बाद हमें अच्छी तरह से इसे पानी से भर के 1 दिन के लिए ढककर रखना है। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। फर्टिलाइज़र का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा, डायरेक्ट प्लांट में नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, जितना फर्टिलाइज़र है उसके 2 हिस्से हमें सादा पानी मिलाना है। इसके बाद इसे हमें प्लांट पर यूज़ करना है। तो ये फर्टिलाइज़र तैयार है गुड़हल प्लांट में डालने के लिए। इसे गुड़हल प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है और मंथ में एक बार आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अपने गुड़हल प्लांट पर आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।